क्या आपके जीवन में बार बार परेशानियां आ रही हैं? क्या मेहनत करने के बाद भी भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा? क्या मन अशांत रहता है? घर में कलेश और धन की कमी कभी पीछा नहीं छोड़ती? अगर हाँ, तो आज की यह कथा आपके जीवन की दिशा बदल सकती है, क्योंकि आज हम सुनेंगे वैशाख मास शुक्ल पक्ष की पावन मोहिनी एकादशी की ऐसी चमत्कारी कथा जिसे स्वयं भगवान विष्णु ने पापों से मुक्ति और सौभाग्य की प्राप्ति का सर्वोत्तम उपाय बताया है। कहते हैं कि जो व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धा विश्वास से करता है, उसके जीवन के बड़े से बड़े संकट भी दूर हो जाते हैं। तो आइए पूरे विश्वास और भक्ति भाव के साथ इस दिव्य कथा का श्रवण करते हैं। वैशाख मास का शुक्ल पक्ष अत्यंत पुण्यदायी माना गया है और इसी पावन समय में आने वाली मोहिनी एकादशी का विशेष महत्व है। प्राचीन काल में सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक सुंदर नगरी थी। उस नगरी में धूतिमान नामक का एक प्रतापी और धर्मपरायण राजा राज्य करता था। उसकी प्रजा सुखी थी, चारों ओर समृद्धि थी और धर्म का पालन होता था। उसी नगर में धनपाल नाम का एक अत्यंत धनी वैश्य रहता था। वह विष्णु भक्त था, दान पुण्य करता था, गो सेवा करता था और ब्राह्मणों को आदर सत्कार करता था। उसके 5 पुत्र थे। 4 पुत्र सदाचारी और धर्मनिष्ठ थे, परंतु 5वां पुत्र धृष्टबुद्धि स्वभाव का था। धृष्टबुद्धि अपने नाम के अनुसार ही व्यवहार करता था। वह जुआ खेलता, मद्यपान करता, बुरी संगति में रहता और पिता की संपत्ति को व्यर्थ खर्च करता था। पिता ने कई बार समझाया, बेटा, धन और यौवन क्षणभंगुर है। जीवन में धन भी साथ देता है, परंतु धृष्ट बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। धीरे धीरे उसने इतना धन नष्ट कर दिया कि परिवार की प्रतिष्ठा खतरे में पड़ गई। अतः दुखी होकर धनपाल ने उसे घर से निकाल दिया। घर से निकलने के बाद भी उसका आचरण नहीं सुधरा। वह चोरी करने लगा, पाप कर्म करने लगा और एक दिन नगर के सैनिक ने उसे पकड़ लिया। राजा के सामने प्रस्तुत किया गया और कहा गया कि पिता के सम्मान के कारण उसे दंड न देकर नगर से बाहर निकाल दिया गया। वह अकेला था, भूखा प्यासा भटक रहा था। मित्रों ने भी साथ छोड़ दिया। भूख से व्याकुल होकर वह वन में चलता रहा। वहाँ उसने हिंसक जानवरों को मारकर खाना शुरू कर दिया। उसका जीवन पूर्णतः अधर्म और पाप में डूब चुका था। एक दिन वह अत्यंत थका हुआ एक आश्रम के निकट पहुंचा। वहाँ आश्रम महर्षि कौंडिन्य का था। उसी दिन वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी थी। आश्रम में भजन कीर्तन हो रहा था। वातावरण पवित्र था। धृष्टबुद्धि ने अनजाने में उस दिन कुछ नहीं खाया, क्योंकि उसके पास भोजन भी नहीं था। वह आश्रम के बाहर बैठा रहा और भीतर हो रहे विष्णु भजन को सुनता रहा। महर्षि कौंडिन्य ने जब उसे देखा तो उसकी दीन अवस्था पर दया आई। उन्होंने उससे पूछा, नमो भगवते तुम कौन हो? वासुदेवाय। इतने दुखी क्यों हो? तब जय धृष्टबुद्धि श्री ने लक्ष्मी रोते हुए नारायण। अपना सारा वृत्तांत सुना दिया। उसने कहा, मैं पापों से भरा हूँ, क्या मेरे लिए भी मुक्ति का कोई मार्ग है? महर्षि ने करुणा से कहा, आज वैशाख शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी है। यह व्रत मनुष्य के समस्त पापों को नष्ट कर देता है। तुमने आज अनजाने में उपवास कर लिया और भगवान का नाम भी सुन लिया है। यदि सच्चे मन से पश्चाताप करोगे तो तुम्हारा उद्धार निश्चित है। ऋषि के वचन सुनकर उसके हृदय में परिवर्तन आया। उसने उसी दिन संकल्प लिया कि वह अब पाप छोड़ देगा, धर्म के मार्ग पर चलेगा। उसने पूर्ण श्रद्धा से व्रत का पालन किया, रात भर विष्णु जी का नाम स्मरण किया, द्वादशी के दिन विधि पूर्वक पालन किया। उस एक दिन के व्रत ने उसके जीवन की दिशा बदल दी। समय बीता, उसके पाप क्षीण हो गए। मृत्यु के पश्चात विष्णुदूत उसे वैकुंठ ले गए। जिस व्यक्ति का जीवन पाप से भरा था,
वह भी मोहिनी एकादशी के प्रभाव से भगवान के धर्म को प्राप्त हुआ। यह कथा हमें सिखाती है कि चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों ना हो, यदि वह सच्चे मन से पश्चाताप करे और मोहिनी एकादशी का व्रत करे तो उसका जीवन सुधर सकता है। भगवान विष्णु दयालु हैं, वे अपने भक्तों को कभी त्यागते नहीं। अब हम बात करते हैं मोहिनी एकादशी के महत्व की। मोहिनी शब्द का अर्थ है मोह को हरने वाला। यह एकादशी हमारे भीतर के लोभ, क्रोध, अहंकार और अज्ञान को दूर करती है। जैसे समुद्र मंथन के कारण भगवान ने मोहिनी रूप धारण कर देवताओं की रक्षा की थी, वैसे ही यह व्रत हमारे जीवन के विष को अमृत में बदलने की शक्ति रखती है। इस व्रत की विधि अत्यंत सरल है। 10वीं तिथि से ही सात्विक आहार लेना शुरू करें, लेकिन एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर में भगवान विष्णु जी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें, दीप प्रज्वलित करें, तुलसी दल अर्पित करें, पीले पुष्प चढ़ाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। दिन भर यथाशक्ति उपवास रखें। फलाहार या निर्जला व्रत जैसा संभव हो। रात में भजन कीर्तन करें। द्वादशी के दिन ब्राह्मण या जरूरतमंदों को भोजन कराकर पारण करें। मोहिनी एकादशी का व्रत केवल धन या सफलता के लिए नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि के लिए भी है। जब मन शुद्ध होता है तो सभी विचार सकारात्मक होते हैं। सकारात्मक विचार होने जीवन में अवसर लाते हैं। यही इस व्रत का वास्तविक चमत्कार है। कहा जाता है कि इस व्रत के प्रभाव से पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं, मानसिक तनाव दूर होता है, घर में सुख शांति आती है, आर्थिक स्थिति में सुधार होता है, दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है। लेकिन सबसे बड़ा लाभ भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त होती है। जब भगवान की कृपा हो तो हर चीज़ संभव हो जाती है। कल्पना कीजिए, यदि धृष्टबुद्धि जैसा पापी व्यक्ति केवल एक दिन के सच्चे व्रत से वैकुंठ का अधिकारी बन सकता है, तो जो व्यक्ति नियमित श्रद्धा से यह व्रत करे, उसके जीवन में कितनी उन्नति हो सकती है। आज के समय में भी लोग कहते हैं हम मेहनत तो करते हैं पर भाग्य साथ नहीं देता, परंतु भाग्य बदलने का सबसे सरल मार्ग है भक्ति और विश्वास। मोहिनी एकादशी हमें यह सिखाती है कि जब मनुष्य अपना अहंकार छोड़कर भगवान की शरण में आता है, तब उसके जीवन में दिव्य परिवर्तन होता है। इसलिए यदि आपके जीवन में रुकावटें हैं, मन अशांत है या आर्थिक समस्या है, तो इस वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी को पूरे विश्वास से अपनाइए। केवल व्रत ही नहीं, बल्कि अपने व्यवहार में भी परिवर्तन लाइए। झूठ, छल, कपट त्याग कर सत्य और सेवा का मार्ग अपनाइए। अंत में यही संदेश है, भक्ति में शक्ति है, व्रत में संयम है, संयम में शुद्धि है और शुद्धि से ही सच्चा सुख छुपा है। जो व्यक्ति मोहिनी एकादशी की कथा का श्रद्धा से सुनता है या पढ़ता है या दूसरों को सुनाता है, उसके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है। और यदि यह कथा आपके हृदय को स्पर्श करे तो इसे केवल सुनकर ना छोड़ें, इसे जीवन में उतारें। भगवान विष्णु आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखेंगे। आपके जीवन से दुख, दरिद्रता और कष्ट दूर होंगे। आपको सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होगी। इसलिए प्रेम से जय श्री हरि, जय श्री विष्णु बोलिए और इसी तरह से हमारे चैनल पर बने रहिए, जिससे आपको टाइम टू टाइम धार्मिक और पौराणिक व्रत कथा मिलती रहे। जय श्री हरि।